पूछो क्या होगा? हम तो कह रहे कि तुम्हें सामने थप्पड़ मारो। जानते हो, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है उस पर विमर्श करना, बहुत ज़रूरी है उस पर मनन करना। कारण यह है कि इतनी महंगी ये शरीर, जिसके ऑर्गन्स इतने कीमती हैं, इतने वैल्यूएबल हैं, आप लोग देखते हैं ना, सुनते भी होंगे, एक किडनी कितनी महंगी होती है, किसी को ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है तो वो जल्दी तो ले नहीं पाता है, और लेना भी हो तो उसकी तमाम प्रक्रिया और प्रोसीजर हैं। तो इतनी कीमती इस बहुमूल्य संपदा का हम लोग कई बार बहुत विचित्र सा दोहन कर रहे हैं। ये इस कुदरत की एक विशेष संरचना है। इस पर्वत, पहाड़, जल, नभ, जिसने भी हवाओं ने, सबने मिलकर इसे एक सुंदर सा इस संरचना को किया है। इस कुदरत ने किया है, इस प्रकृति ने किया है, भगवान ने किया है, माता पिता ने किया है। तो दोस्तों, ये ना अपने फ्लो में चलेगी। जैसे एक समय तक तुम इसे संभाल सकते हो, तुम इसकी गतिविधियों को संभाल सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जो मैं अभी कर रहा था। इसे हेल्दी बना के रख सकते हो। अच्छे खान पान करोगे तो अच्छे इसके पोषण भी हो जाएंगे। ये सब सही है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये शरीर कुछ अलग बहाव में चला जाता है। जैसे तुम किसी अलग गति में आ जाओ तो तुम्हारी दुर्गति शुरू हो जाती है। जैसे मान लो, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरह के, डिप्रेशन में आ जाते हैं, अलग अलग तरह के फेज में, जैसे कि कोई गरीबी से आहत होकर, अपनी बदहाली बेबसी से लाचार होकर, या बीमार होकर, किसी बीमारी के गर्त में आकर, जर्द में आकर बहुत बार हतोत्साहित हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और वो विचार नहीं कर पाते कि अब मैं क्या करूं। फिर वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि मैं इसे ठीक कर लूं, इस हालात को ठीक कर लूं, इस संयोग को ठीक कर लूं। तो वो कंट्रोल से बाहर जाने लगता है, नहीं होता है। बहुत बार विश्वास करिए, कुछ हालात पे भी छोड़ना पड़ता है। इस कुदरत की दी हुई इस बेहतर संरचना को इसके ही ऊपर छोड़ना पड़ता है। ये समय जो है ना, वो सब दुरुस्त कर लेगा। कभी कभी कुछ चीजें जब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगें, तुम शांत हो जाओ, तुम परिस्थितियों पे छोड़ दो। तुम सोच रहे होगे कि नहीं, निदान नहीं बता रहा है आदमी। निदान है, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। जैसे उदाहरण भी दे देता हूँ, चलो बता देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हें कोई धमकी दे रहा हो, कोई बात हो गई हो, बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ गए हों, धमकी दे रहा हो कि तुम भैया ये काम कर दो वरना मैं तुम्हें पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाऊंगा, गिरफ्तार करवाऊंगा, तुम फर्जीवाड़ा में जाओगे, तुम थिएटरा में जाओगे, दुनिया भर के धमकियां मिल रही हों, तो अपनी ओर से तुम एनालिसिस करो कि तुमने गलती कहाँ की है,
तुम्हारी गलती कितनी परसेंटेज है, और तुमने सही में गलती किया है तो क्षमा याचना जो कुछ भी हो सकता है करो, उसे रिपेयर करने की कोशिश करो। लेकिन मान लो किसी कारणवश वो रिपेयर से बाहर जा रही है तो विश्वास करो, उसे छोड़ो हालात पे। तुम बोल दो ठीक है भैया, अब जब मैं नहीं कर सकता, अब जब आप करना ही है तो अब कर ही डालो। हो सकता है वो न करे, हो सकता है वो भी धमकी ही दे रहा था और बस वो न करे, कुछ न कर पाए। अच्छा मान लो कर भी दे, एक कदम चला जाए, हो सकता है वो पुलिस वाले, वो लोग जो है तुम्हें समझाने, उसे समझाने, सुलह कराने बैठ जाएं। अपने आप कुछ संयोग बनेगा, उस चौकी में ही तुम्हारा कोई परिचित मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें राहत पहुंचा देगा। तुम बहुत परेशान हो, बहुत दिक्कतों में हो, पैसे नहीं हैं, कुछ काम है जो रुका पड़ा है, कोई आ जाएगा, मित्र मिल जाएगा, दोस्त मिल जाएंगे, रिश्तेदार मिल जाएंगे। मतलब कुछ तो है यार, चमत्कार है। जय जयकार जीवन में यूं ही नहीं होती। सब्र, धैर्य, पेशेंस के साथ आपको जिंदगी को जीना है, शानदार तरीके से जीना है। नकारात्मकता को कभी हावी नहीं होने देना है। बहुत सारे लोग उलझुल निर्णय ले लेते हैं, नहीं यार अब जिंदगी से हार गए, थक गए, माँ मैं डूबने जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ, माफ करना पापा। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है। जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना है। जय जयकार हो जाएगी। हो सकता है बाहें फैलाए एक छोर पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हारी उसे नितांत आवश्यकता है। बस उस पल तक जीना होगा, उस पल तक चलना होगा। जय जयकार हो जाएगी। सबक लीजिए प्रकृति के इस जर्रे जर्रे से, इन पत्तियों से, इन फूलों से, इन जलधारा नदियों से, जिनसे भी, यहाँ तक कि ये जो डस्टबिन के पास कचरे, पेपर जो कुछ भी पड़े हैं ना, इनसे भी सबसे हारना नहीं है, जय जयकार करना है। शुक्रिया, आप सबका दिन शुभ होगा, मैं जानता हूँ। बस इन पौधों से सीखिए, आगे बढ़ते जाना ऊपर की ओर, बस प्रखरता की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद।